नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले नहीं दिख रहे। मतदान के दिन वोट डालकर बाहर निकले वोटर्स के मन की बात कांग्रेस को 2-1 से जीत की ओर ले जा सकती है। जो सीटें कांग्रेस के पास थीं वे फिर से कांग्रेस के पक्ष में आती दिख रही हैं, जबकि भाजपा अपनी सीट को बमुश्किल बचाती दिखती है। हालांकि दोनों ही दलों के सामने रालोपा जैसी तीसरी पार्टी ने असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। नतीजों में सुजानगढ़ पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में आती दिख रही है, तो सहाड़ा में भी कड़ी टक्कर के बीच कांग्रेस बाजी मार सकती है। तीनों सीटों के नतीजे चाहे कुछ भी रहें, विधानसभा में सत्ता और विपक्ष की भूमिका पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। मतलब ये है कि तीनों सीटों को हराकर भी ना तो कांग्रेस सत्तायुक्त हो सकती है और ना भाजपा सत्ता में वापसी के सपने बुन सकती है। जीत पर कांग्रेस कह सकती है कि उसके काम की जीत है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच यहां मतदान की रफ्तार बेहद धीमी रही। पिछले चुनाव में 70.68% मतदान के मुकाबले इस बार केवल 97.39% मतदान यानी कम मतदान को भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी अपनी जीत बता रही। हालांकि ग्राउंड पर कांग्रेस मजबूत दिखती है, लेकिन रालोपा ने इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की है। मतदाताओं का मानना है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। भास्कर टीम ने मतदान के दिन बूथों पर जाकर चुनावी माहौल को जानने की कोशिश की। 4 रिपोर्टरों ने सलासर से लेकर बिरासर बेल्ट तक के करीब 40 बूथों पर रैंडम सर्व किया। हर बूथ पर कम से कम 10 मतदाताओं से बातचीत कर उनका मन टटोला। मोटे तौर पर सामने आया कि 10 में से औसतन 5 जने कांग्रेस के पक्ष में बोलते दिखे, वहीं बाकी 5 ने भाजपा आरएलपी को लेकर अपनी बात रखी। सुजानगढ़ सीट में जीत के उलझन का आधार और फैक्टर। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के मतदान प्रतिशत के रिकॉर्ड की बात करें तो 2008 से लेकर अब तक के विधानसभा चुनाव में चौथे उपचुनाव में सबसे कम मतदान इस बार हुआ। कम मतदान को लेकर तीनों ही पार्टी में हार जीत का गणित गड़बड़ा गया है। हर बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर रहती थी। पिछली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने माहौल बनाया, लेकिन स्थिति उलझन में रही थी। इस बार आरएलपी की एंट्री से कुछ जातिगत वोटरों के बंटवारे को लेकर दोनों ही दल घबराए हुए हैं। कोरोना का असर मतदान पर राजसमंद में भी दिखा, लेकिन ओवरऑल तीनों सीटों पर सबसे ज्यादा यही रहा। पिछली बार 76.59% वोट के मुकाबले इस बार अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार 85.57% वोट पड़े हैं। यहाँ कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। भाजपा के लिए सीट बचाने की कवायद है। मतदान केंद्रों पर कोरोना का साया साफ तौर पर दिखाई दिया। इस असर को भाजपा और कांग्रेस अभी वोटिंग के रूप में भी भाप नहीं पा रहे हैं, लेकिन वोटर कुछ अलग ही गणित बता रहा है। भास्कर टीम ने वोटर्स के सीधे संवाद किया और जाना कि कौन जीतने वाला है। मतदाताओं में भाजपा के भीतर घात की चर्चा थी, तो कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर अच्छे संकेत भी नहीं दिखे। दिवंगत विधायक किरण महेश्वरी के प्रति लोगों की सहानुभूति का असर कई वोटरों में दिखा। निश्चित ही इसका सीधा लाभ उनकी बेटी व भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के पक्ष में जा सकता है, जबकि कांग्रेस के लिए बुरी खबर ये है कि आमतौर पर पार्टी के पक्के वोटर माने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता की भी खुलकर उसके प्रत्याशी के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं थे। वोटर वैसे खुलकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनसे अंदेशा लग जाता है कि झुकाव किस ओर है। ऐसे में भाजपा की दीप्ति महेश्वरी का विरोध खुलकर कहीं नहीं दिखा। कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले दीप्ति के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में झुकाव ज्यादा दिखा। कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के गांव केलवा साइट की ग्राम पंचायतों में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दिया। शहरी क्षेत्र में 50% वोटर दोनों के पक्ष में दिखे। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में असंतुष्ट कार्यकर्ता विरोध में नहीं तो पूरे मन से भी साथ लगे हों, ऐसे दिखाई नहीं दिया। भीलवाड़ा की सहारा विधानसभा सीट पर भी पिछली बार 73.56% पोलिंग के मुकाबले इस बार बहुत कम यानी केवल 53.30% वोट पड़े हैं। कारण एक ही बताया गया, कोरोना। कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आम मतदाता मानता है कि भाजपा को पितलिया प्रकरण का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने सहानुभूति की लहर का फायदा लेने के लिहाज में गायत्री देवी त्रिवेदी को टिकट देकर जिस नतीजे की उम्मीद की थी, उस पर 2 मई को डीवीएम खुलने के साथ मुहर लगती दिख रही है।
दूसरे स्थान के लिए भाजपा के डॉक्टर रतनलाल जाट व रालोपा के बद्रीलाल जाट में मुकाबला बताया जा रहा है। वैसे रालोपा के लिए यह सुकून की बात होगी कि वह जमानत बचा सकती है। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी के साथ सहानुभूति तो है, पंडा परिवार के प्रति श्रद्धा का वोट भी उन्हें मिल रहा है। भाजपा ने डॉक्टर रतनलाल जाट को मैदान में उतारा, लेकिन लादूलाल पिथलिया फैक्टर उन्हें खासा नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। रायपुर, सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, सुवाड़ा के कुछ ही बूथ ऐसे रहे जहां मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष का लगा। इसके उलट अधिकांश बूथ कांग्रेस के हाथ के साथ लगे रहे। वैश्य वर्ग के पिथलिया के साथ काफी युवा जुड़े थे। काफी दिनों तक महज सरकारी नोटिस पर क्वारंटाइन रहे पिथलिया 2 दिन जनसंपर्क पर निकले, लेकिन बेमन से इससे पहले ही उनके समर्थक नोटा बटन दबाने का मन बना चुके थे। राजसमंद में उपचुनाव के दौरान मिठाई के पैकेट बांटने को लेकर उपजे विवाद में सांसद दिया कुमारी ने परिषद के सभापति अशोक टांग, पार्षद हेमंत रजक व कांग्रेस जिला सचिव कुलदीप शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी बीच कांग्रेस ने कोटा में रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। उपचुनाव में शाम 5 से 6 बजे के बीच कोरोना रोगियों ने वोट डाले। तस्वीर राजसमंद के मोही के बूथ 145 की है। एक कोरोना पॉजिटिव युवक पीपीआई किट पहनकर वोट देने आया। पोलिंग पार्टी के कर्मचारी ने भी पीपीआई किट पहनकर मतदान कराया। भास्कर के सर्व का सेफोलॉजिस्ट और उदयपुर के सुखड़िया यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कॉलेज के दिन रहे प्रोफेसर संजय लोढ़ा ने विश्लेषण किया। प्रोफेसर लोढ़ा के अनुसार कोविड के साए में इन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उसे लग रहा है कि कांग्रेस जो 2018 में 3 में से 2 स्थानों पर चुनाव जीती थी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहेगा। 2.5 वर्षों के बाद सत्ता के साथ लोगों का हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया है, लेकिन भास्कर टीम के इन 3 सीटों में एग्जिट पोल के अध्ययन के बाद लगता है कि कांग्रेस न केवल सुजानगढ़ सहाड़ा में पुनः परचम लहराएगी, बल्कि राजसमंद में भी भाजपा को कड़ी टक्कर देगी। 1990 से लेकर 2018 तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में राजसमंद में भाजपा 6 बार जीती है। इसकी अवधि में सहाड़ा और सुजानगढ़ में 4 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा जीती। इस संरक्षण और वोटरों से बातचीत के आधार पर कह सकते हैं कि सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस की जीत निश्चित है। कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि राजसमंद भी कांग्रेस जीत जाए। भाजपा में आंतरिक कलह के दुष्परिणाम भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आरएलपी में सुजानगढ़ और सहाड़ा में भाजपा के वोट काटेगी। सहाड़ा में भाजपा को स्थानीय राजनीतिक कलह और आखिरी दिनों में पार्टी के प्रत्याशी के कोविड ग्रस्त होने का भी नुकसान होता लगता है। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के एक विवादास्पद वक्तव्य का प्रभाव सहाड़ा और राजसमंद दोनों ही स्थानों के परिणाम पर पड़ सकता है। जातिगत विश्लेषण इस ओर संकेत करता है कि कांग्रेस को एससी, ओबीसी, मुस्लिम तथा ब्राह्मणों का समर्थन मिलेगा। राजपूत और जाट समाज के वोट विभिन्न प्रत्याशियों में बढ़ते दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर्स के एक बड़े समूह का यह मानना था कि गहलोत सरकार ने कोविड संकट का सामना कुशल तरीके से किया। गरीब और वंचित समूह ने यह माना कि मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के कारण वे इस महामारी का सामना कर पाए। अधिकांश वोटर गहलोत के नेतृत्व से संतुष्ट लगे और पिछले 6 से 7 वर्षों में पहली बार केंद्र के प्रति लोगों का मोह भंग होता लग रहा है। हालांकि इन उपचुनावों के परिणाम 2 मई को आएंगे, तब तक इंतजार करना होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।